हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष गोयल। मेरे गोयल हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे विटामिन डी के बारे में बात करने वाला हूँ। विटामिन डी क्या है, इसकी हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण देखे गए हैं, और विटामिन डी में की कमी होने पर हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में, और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में आज मैं सभी बातें करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक प्रोटीन है जो कि मुख्यतः सूर्य की किरणों से लिया जाता है। यह प्रो हार्मोन्स का एक समूह है। यह मुख्यतः दो रूप में पाया जाता है, विटामिन D2 और D3। ये दोनों रूप मिलकर ही विटामिन डी को पूर्ण करते हैं। ये सूरज की किरणों से लिए जाने के कारण इसे धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं विटामिन डी की कमी होने पे हमारे शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लगातार दर्द होना, थोड़ा सा भी काम करने पे शरीर में थकावट फील होना, जोड़ों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना या बार बार बीमार पड़ना विटामिन डी की कमी का कारण हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा वीक होता है, जिस कारण सर्दी में बार बार सर्दी जुकाम होना या बुखार आना जैसी समस्या बनी रहती है। विटामिन डी की कमी होने पर फेफड़ों संबंधित रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब जान लेते हैं विटामिन डी की कमी क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य की किरणों द्वारा लिया जाता है। जब हमारा शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है तो ही विटामिन डी बनता है। विटामिन डी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करने में सहायक होता है। अगर मैं बात करूं कि हमें पर डे कितनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, तो 600 इंटरनेशनल यूनिट हमें पर डे की जरूरत होती है एक दिन में। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन डी शरीर की टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट्स को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। हमारे बॉडी के अंदर मुख्यतः बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती है। टी लिम्फोसाइट्स जो काम करती है, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी भारी संक्रमण होता है तो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स को वर्क करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो इसलिए ये विटामिन डी इम्यूनिटी सिस्टम में एक बहुत मुख्य रोल करता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी होने पर हमें क्या करना चाहिए। हमें सूरज की किरणों के संपर्क में आना चाहिए। अब इसमें ये सवाल आता है कि हम किस टाइम की धूप ले जो हमारे लिए विटामिन डी कमी पूर्ण हो सके। तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जब हमारा सूरज से परछाई कम से कम बने, मतलब दोपहर के समय में हम धूप लें, तो व्यक्ति की स्किन का रंग सफेद है तो उसे 15 मिनट की धूप भी काफी होती है। अगर किसी व्यक्ति की स्किन काली है, ब्लैकिश कलर की है, तो उस व्यक्ति को 30 मिनट कम से कम धूप में रहना चाहिए। और खाने के अंदर, दूध के अंदर विटामिन डी की मात्रा मिलती है। संतरे के अंदर, सी फूड जैसे कि मछली, इसके अंदर काफी अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। दही, मक्खन और चीज, इन सभी चीजों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है। तो आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जा सकते हैं। पैथोलॉजी लैब वाला आपका एक ब्लड सैंपल लेगा और अगले 24 घंटे बाद आपके विटामिन डी की रिपोर्ट दे देगा। इसके लिए किसी भी डॉक्टर का पर्चा होना जरूरी है। बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारी होने के हमें खतरे रहते हैं। हड्डियों का कमजोर होना, चक्कर आना, थकावट रहना या मांसपेशियों का कमजोर होना, उच्च रक्तचाप, बीपी बढ़ना मतलब दिल की बीमारी, और कई बार तो कैंसर तक की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी होने पे क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है। मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल और सैचेट फॉर्म में विटामिन डी अवेलेबल है। तो ये पर पर्सन अलग होता है, किसी को टैबलेट चलते हैं तो किसी को कैप्सूल और किसी को सैचेट 1 सिनल की। डोज भी अलग हिसाब से चलती है कि वो आपकी डिपेंड करेगी ब्लड टेस्ट पे कि आपकी कितनी रेंज है और आपको किस हिसाब से जरूरत है, वो आपके डॉक्टर देख के बताएंगे। आशा करता हूँ विटामिन डी से रिलेटेड जो मैंने जानकारी दी आपको समझ आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है विटामिन डी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना